वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 6 अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने चैप्टर 6 को दो चैप्टर्स में मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले ईडीआई और उसके बाद ई गवर्नेंस, आपने देख ही लिया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जो कि है ईपीएस। अब देख ही रहे होंगे। तो आज हम इसको कवर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पेमेंट सिस्टम क्या है, ईपीएस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में बी डिफाइंड एज अ ऑनलाइन बिजनेस प्रोसेस दैट इज यूज टू ट्रांसफर फंड्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन, मतलब पर्सनल कंप्यूटर्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, मतलब मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू, या फिर अदर हैंड लाइक से टैबलेट्स, नोटपैड, इन सब के थ्रू हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जो कि ट्रांसफ़र फंड करने में आपको हेल्प करती है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स के साथ, जो कि कंप्यूटर्स, मैग्नेटिक टेप्स और आपके बाकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये आपके अमाउंट्स हो गए। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के भी बारे में पढ़ेंगे आगे जाके। देखिए इन्होंने एक इसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है। ऐसे क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पेयर, पेई, एक्वायर एंड इशूअर। देखिए पहले इशू होता है, फिर वो एक्वायर करते हैं इंटरनेट स्टेट बैंक के थ्रू, फिर वो पेई को देते हैं, मतलब ऑथराइज करते हैं, उसके बाद वो पेयर बनता है इनवॉइस के थ्रू, और फिर वो रजिस्ट्रेशन करा देता है इशूअर के थ्रू। ठीक है, अब पेयर को देने तो वो इशूअर के पास जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर वो एक्वायर करेगा इंटरबैंक सिस्टम सेटलमेंट के थ्रू, फिर एक्वायर पेई को देगा, अथोराइज करवाएगा, फिर इनवॉइस करेगा, फिर वो पेमेंट होगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। मतलब ऐसे भी हम कह सकते हैं, इस वे में भी, और हम इस वे में भी कह सकते हैं। यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट एंड कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट सिस्टम। क्या है, क्या क्या एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के। क्लाइंट सॉफ्टवेयर, मर्केंट सर्विस सॉफ्टवेयर, रिस्क, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, पेमेंट बाय ऑनलाइन कस्टमर्स, जो मर्केंट होते हैं उन सब के एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपोनेंट्स हो सकते हैं। देखिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर में उन्होंने कहा है कि वो सबसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को वेब ब्राउज़र के थ्रू या फिर वेब सर्विसेज के थ्रू, टीपी से आईपी के थ्रू। फिर मर्केंट सर्विसेज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए, सम सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो उनकी मर्केंट सर्विसेज होती हैं, जो फंक्शन होते हैं जो वेब सर्वर प्ले करता है। पेमेंट कस्टमर, जो कस्टमर पे करते हैं, पेमेंट पे करते हैं, बाय करते हैं, ई कार्ड, ई कैश या फिर क्रेडिट सिस्टम, वो ACS से होता है, मतलब ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस से, ATM से कर लेते हैं। पेमेंट टू मर्केंट, पेमेंट इमीडिएटली प्रोवाइड कर देते हैं उनका अकाउंट में या फिर उनके क्लियरिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हो जाती है। रिस्क भी बहुत है, कई बार फ्रेडुलेंट केसेस बहुत आते हैं। उसके बाद है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स टू कस्टमर, बेनिफिट्स टू सप्लायर एंड बेनिफिट्स टू अकाउंट्स। कस्टमर्स को क्या बेनिफिट है, देखिए कस्टमर को क्या है, अगर उन्हें शॉपिंग करनी है तो उन्हें कैश करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, वो अपने आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास आउटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है तो आप वहीं पे क्लियर कर सकते हैं, द मे टेक द टाइम फॉर क्लियरेंस, वो आप ई पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, सप्लायर्स को क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है वो आउटवर्ड मूवमेंट है, जो बाहर की बाहर हो सकती है और अंदर की अंदर हो सकती है। तो आपको इसमें नीड नहीं है कैश होल्ड करने के लिए, टाइम कंज्यूम करने के लिए, अपनी मैनेजमेंट को कैश फ्लो ईजियर, अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट को ईजियर करने के लिए आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अकाउंट पेमेंट्स के लिए कैसे है, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो पेमेंट मैनेजर्स हैं, बैंक्स हैं, उन्हें जल्दी रिडक्शन मिल जाता है उन एक्टिविटीज़ को क्लियर करने में, उन ट्रांजैक्शन को डन करने में, कैश को ट्रांसफ़र करने में, और जनरली ऑटोमेटिक होने लगे ये सब प्रोसेस, तो वो जल्दी वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं उनके बैलेंसेस चेक वगैरह सब थिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और उनकी टाइप्स। Electronic payment is an kind of non-cash payment that does not involve a paper check. There are many methods of electronic payment. There बहुत सारे मेथड्स है जहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं। आपको कैश होल्ड करने की या चेक होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ACM मतलब ATM जिसे आप कहते हैं, वो सब। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है 3 टाइप के, 1 टाइप कस्टमर टू वेंडर पेमेंट, रिकरिंग कस्टमर टू वेंडर पेमेंट एंड ऑटोमेटिक बैंक सिस्टम टू वेंडर पेमेंट। देखते हैं क्या है टाइप ऑफ ई पेमेंट्स। 1 टाइप कस्टमर के होंगे, जो होंगे वो कॉमनली यूज़ करते हैं सिर्फ
व्हेन यू जब शॉप ऑनलाइन एट अ ई कॉमर्स साइट, जब उन्हें ई कॉमर्स साइट से शॉप ऑनलाइन करना, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम हो गए, ये आपके एग्जांपल्स हो गए, आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है। रिकरिंग कस्टमर टू वेंडर पेमेंट कौन से हो गए, जहाँ पे कॉमनली इंश्योरेंस कंपनीज़ को, फ़ोन कंपनीज़ को, लोन कंपनीज़ को पेमेंट करनी हो कस्टमर को जब वो बिल पे कर रहे हो, लाइक एयरलाइंस बिल हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सब। फिर है ऑटोमेटिक बैंक वेंडर सिस्टम, यहाँ पे होगा आप बिल पेमेंट्स कर सकते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन हायर कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल पेमेंट्स मेथड क्या होगी, इन्होंने कहा है सबसे पहले लैक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कन्वीनियंट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कवरेज नहीं है, और रिक्वायरमेंट की एलिजिबिलिटी है कोई सुटेबल ही नहीं है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए। लैक ऑफ सपोर्ट फॉर माइक्रो ट्रांजेक्शन, जो माइक्रो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो वेरी बहुत स्मॉल अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं, तो वो मेंटेन नहीं कर पाते इतनी ज़्यादा पेमेंट्स को। अब है ऑपरेशन ऑफ ई कॉमर्स, मतलब जो क्रेडिट कार्ड जिनके आप थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सीसी, क्रेडिट क्या क्या है, जो कस्टमर ही होल्ड कर सकता है क्रेडिट कार्ड। कस्टमर क्यों होल्ड करेगा, क्योंकि इसने उधार लिया है इसलिए। मर्केंट, जो मतलब सेल ऑफ प्रोडक्ट होगा, हु कैन एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। कार्ड इशूअर बैंक, कार्ड होल्डर बैंक, जो बैंक एक्वायर करेगा वो मर्केंट बैंक करेगा। कार्ड ब्रांड का एग्जांपल जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो। देखिए इन्होंने वर्किंग प्रोसेस भी बता रखा है, आप इसे रीड कर लेना, किसका फर्स्ट स्टेप होगा, किसका सेकेंड स्टेप होगा, ओके। ये प्रोसेस दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस का, कि कैसे कैसे क्रेडिट कार्ड को हम यूज़ करते हैं, आप ये पढ़ लेना। उसके बाद है डेबिट कार्ड, जो कि यूज़ होता है हमें कोई भी पैसे निकलवाने हो या पैसे डलवाने हो, हम उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। ये मोस्टली वो रखते हैं जो बैंक में अप्लाई करते रहते हैं, पर्टिकुलर एटीएम में, जो जिनको परचेज स्टोर गैस वगैरह कुछ करना हो वो डेबिट कार्ड करते थे, कि वो एटीएम के थ्रू, एटीएम नेटवर्क के थ्रू पैसे निकलवाते रहे। उसका वर्किंग प्रोसेस भी दिया हुआ है, ये देखिए। कस्टमर जाता है, स्वाइप करता है मशीन में, कस्टमर फिर पिन करता है, बैंक वेरीफाई करता है, ट्रांसफ़र मनी करता है, फिर वो ट्रांसफ़र मनी मर्केंट अकाउंट को दे देता है। आप इसे भी पढ़ लेना, ये आ सकते हैं दोनों प्रोसेस। उसके बाद है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड को कहते हैं हम स्टोर्ड वैल्यू कार्ड भी कह देते हैं। ये मैग्नेटिक स्ट्राइप है, जो स्वाइप करके हम पैसे दे देते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मनी कह देते हैं। स्मार्ट कार्ड स्वाइप करना, कोई हमें हम बच जाते हैं फ्रॉड होने से, मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि हैंडलिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यू टू फ्रॉड एंड रिड्यूसेस, वो हमारे कम हो जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है साइबर कैश। साइबर कैश क्या है, एक सिक्योर पेमेंट सिस्टम है, जो कि कंप्लीट सिस्टम है फॉर कंडक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑन द इंटरनेट, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। बायर टू इशूअर बैंक, फिर एक्वायर बैंक, फिर मर्चेंट एंड सेलर, ये पूरा होल प्रोसेस है, आप इसे देख लें। उसके बाद जैसे कि ऑनलाइन कैप्चरिंग होगी, पोस्ट ऑथोराइज्ड कैप्चरिंग होगी, बैच कैप्चरिंग होगी, ये सारे इन्होंने इसके कैप्चर दे, वो किस किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं अपने कास्ट को। एडवांटेजेस क्या है साइबर कैश की, देखिए स्ट्रॉन्ग एक्सक्रिप्शन है, कैसे, क्योंकि वो आपकी पेमेंट को ट्रांसफ़र करता है एक इन्फॉर्मेशन के थ्रू। इंटरनेट पेमेंट कंपनी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना वो ईजी होते हैं। कॉन्फिडेंशियल कैसे, जो बायर्स देख नहीं सकते, बायर कार्ड डज नॉट सी, नो वेटिंग पीरियड, किसी को वेट नहीं करना पड़ता पेमेंट को रिसीव करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, बहुत सारे एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। साइबर कैश एक्सेप्टेबल अकाउंट, मर्केंट के पास अगर अकाउंट है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है इन सारे सिक्योर इंटरनेट पेमेंट्स को। उसके बाद है ईसी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल कैश, जहाँ पे इसका क्या मतलब है, ये एक परचेज कैश है, जहाँ पे रिटेलवी स्मॉल अमाउंट को क्रेडिट किया जाता है कंप्यूटर में, जाके वो स्पेंड करते हैं ओवर द इंटरनेट। जहाँ इन्होंने कहा है कि कुछ 3 मेन रीजंस है। लैक ऑफ कस्टमर ट्रस्ट इन बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि कई बार कस्टमर्स ट्रस्ट नहीं करते बैंक सिस्टम को, वो सोचते हैं कभी हमारा पैसा ख़राब ना हो जाए, मर ना जाए। इन एफिशिएंट क्लियरिंग एंड फेल्ट एलिमेंट ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, कई बार ऐसे एलिमेंट नहीं होते, इतने एफिशिएंट एलिमेंट्स नहीं होते जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए अवेलेबल हो। नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट होता है बैंक डिपॉजिट्स के ऊपर।
डिसएडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कैश के? लेस सपोर्ट्स बाय मर्चेंट्स, नॉट कंपल्सरी फॉर मर्चेंट्स एंड डिपेंडेंट ऑन ऑथराइज सिस्टम्स। ये तीनों दिए हुए इन्होंने, क्योंकि वो जो डेबिट कार्ड है वो नहीं देते इन लिeu ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स हम जब भी खरीदते हैं वो उनके नहीं होता, हमें कैश ही देना पड़ता है। ये दोनों नॉट लीगल टेंडर नहीं है, सिर्फ एक राइट है मर्केंट्स का टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज़ देम। डिपेंड करता है ऑथराइज सिस्टम पे। अगर हमारे पास सिस्टम ही नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं होंगे, तो हम ये सब कर ही नहीं सकते। प्रॉपर्टीज़ क्या है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की? मॉनेटरी वैल्यू, इंटर ऑपरेटिंग, रिटेवरी एंड सिक्योरिटी। इनके अलावा 4 और दिए उन्होंने। नॉन डिपेंडेंट ऑन लिक्विडेशन, यूज्ड ओनली वन टाइम, नॉन ट्रैकेबल एंड डिविजिबिलिटी। देखिए मॉनेटरी वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉनेटरी वैल्यू वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कैश है मॉनेटरी वैल्यू, से कैश, बैंक ऑथराइज क्रेडिट, बैंक, ये चेक्स, ये हो गई। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? मतलब डिजिटल कैश, पेपर कैश, सर्विसेज एंड डिपॉजिट इन बैंक्स एंड अदर फॉर्म्स। रिटेवरेबिलिटी क्या है? जो स्टोर करके रखती है और रिट्रीव करके रखती है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को, प्रॉपर्टीज़ को स्टोर करके रखती है, रिमोट करके रखती है। कैश फ्रॉम होम, ऑफिस एंड ट्रैवलिंग। सिक्योरिटी देती है कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए। लोकेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन लास्ट ओनर कैश की होगी वो हमें प्रोवाइड करेगी। इन्होंने कहा इफ़ यू पेड 500 टू अमेजोन, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो दीज किसने 500 कहाँ पे अराइव हुए हैं। डिविजिबिलिटी कर दिया नॉर्मल कैश की तरह, 50 रुपये पैसा इन 4 पार्ट्स, मतलब इस तरीके से, ठीक है। ये नॉन कैश, ये डिजिटल कैश, ठीक है, इस तरीके से। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक का कैश देखिए इस तरीके से, आप इसको लर्न कर लेना। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड स्मार्ट कार्ड। मैं आपको ये शो कर रही हूँ, आप ये खुद पढ़ लेना, एक्सप्लेन करने की कोई नीड नहीं है इसको। ठीक है, उसके बाद है ईसी इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है? एक एग्जांपल है पोस्ट कार्ड टेकन का, जो कि ऐसा चेक जो पेपर फिर साइन किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑथोराइज पेयर को, बैंक और अकाउंट नंबर को, ठीक है। उन्होंने उसके बाद बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सुटेबल फॉर माइक्रो ट्रांजैक्शन, जो माइक्रो ट्रांजैक्शन उनके लिए सुटेबल है। कॉस्ट इफेक्टिव है। फ्लोटेशन क्रिएशन होता रहता है, फ्लोट्स होता रहता है इधर से उधर। बेनिफिशियल है थर्ड पार्टी के लिए, जिनको भाई अगर 1-2 पार्ट जो थर्ड पार्टी कर रही है। सिमिलर टू ट्रेडिशनल चेक, जो ट्रेडिशनल चेक है उससे रिलेटेड ही है। लोअर रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। वर्किंग ऑफ ई चेक आप देख सकते हैं, ये खुद ही रीड कर लेना, इसे याद करना। उसके बाद है इंटरनेट पेमेंट मॉडल, ये इतना है नहीं इम्पॉर्टेंट, तो आप इसे ना भी करें तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल पेमेंट्स की क्रॉस कर दो, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म होता है, जो कि था आपका EPS इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कैश सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।